नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी के सामने सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एसएससी जेई का मेंस का पेपर हुआ था। तो आप सब जानना चाहते होंगे कि कैसा पेपर था, किस पैटर्न पे आया था। और आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि एसएससी ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, क्यू कैब सिस्टम। तो काफ़ी बच्चों ने हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बोला है कि क्यू कैब सिस्टम क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जा कर के आप देखें कि स्टूडेंट्स ने क्यू कैब सिस्टम पर क्या कहा है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे कि क्यू कैब सिस्टम क्या होता है और उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मेरे को पेपर किस तरह का लगा था। तो क्यू कैब सिस्टम जो है, वो क्यू कैब का मतलब होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। इसमें आपको एक आंसर शीट दी जाती है, उसके अंदर ही क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए स्पेस दिया रहता है, सफिशिएंट स्पेस दिया जाता है। और इस पैटर्न पर यूपीएससी भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम लेती है मेंस का पेपर, तो वो कन्वेंशनल पेपर जनरली तो वो क्यू कैब सिस्टम में ही लेती है। हालांकि इशू ये भी है, कुछ बच्चों ने कहा कि एसएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था और वो बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट था। तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स ने बताई, लेकिन हालांकि ज़्यादातर छात्रों ने यही कहा कि इससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और क्यू कैब को जनरली बच्चों ने पहले भी सपोर्ट ही किया है, उसको ज़्यादा उससे परेशानी नहीं हुई है बच्चों को। लेकिन बस इस बात का थोड़ा सा इशू रहा, बच्चों में नाराज़गी रही कि कम से कम एटलीस्ट पहले बताना चाहिए था, ताकि बच्चा जो माइंड सेट से जाता है पेपर देने, वहाँ पे उसको जा कर के झटका ना लगे। तो अब हम सीधा आते हैं अपनी बातचीत पर कि कल का पेपर कैसा था। तो इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि बाकी साल पेपर कैसा आता था और इस साल पेपर कैसा है। तो इस कंपैरिजन पर अगर हम देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन इस बार का पेपर आसान था। हालांकि थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। जैसे कि आप सबने जानते होंगे पिछले ईयर्स के एनालिसिस में कि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता था, उसमें न्यूमेरिकल्स आते थे। कम से कम लास्ट ईयर भी 95 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स थे, 1/3 वेटेज सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स का था। लेकिन इस बार सिर्फ एक न्यूमेरिकल था सॉइल मैकेनिक्स पे, और प्लेट लोड टेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो अच्छे खासे मार्क्स पे उस पर थ्योरी लिखने के लिए बोला गया था। तो सॉइल मैकेनिक्स के बाद अगर हम और सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि आरसीसी में भी कन्वेंशनल डिज़ाइन प्रॉब्लम्स नहीं थे। बच्चे जनरली डब्ल्यूएसएम छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस बार डब्ल्यूएसएम पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा सरप्राइज़ तो नहीं, बेसिक क्वेश्चन ही था डब्ल्यूएसएम पे, तो वो पूछा गया था। और जो कन्वेंशनल क्वेश्चन बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं एसएससी जेईई के मेंस के पेपर में, जैसे कि बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, इनके डिज़ाइन, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग थी। हालांकि एक कॉलम का डिज़ाइन भी उन्होंने 15 मार्क्स का लोड कैरिंग कैपेसिटी पे पूछा गया था। और उसके अलावा आरसीसी में जो मैसनरी वॉल का डिज़ाइन है वो कभी नहीं पूछा गया। तो इस बार वो थोड़ा सा आरसीसी में सरप्राइज़ था बच्चों के लिए, मैसनरी वॉल का डिज़ाइन। तो अब आरसीसी के बाद जो बात करें वो है सब्जेक्ट है सोम। सोम में कोई चेंजेस नहीं था, हर साल शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, इस बार भी था। हालांकि बाकी साल पिछले 2-4 साल से कंटिन्यूस सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन था वो कैंटिलीवर बीम का दिया था और उसमें भी उन्होंने ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखने के लिए कही थी। 25 मार्क्स या 30 मार्क्स का क्वेश्चन था वो शायद से। काफ़ी आसान सवाल था और मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। इस बार के पेपर में यही देखा गया है कि क्वेश्चंस आसान थे और कंपैरेटिवली उनका जो मार्क्स था वो भी बहुत ज़्यादा था। जैसे कि अब सर्वेइंग में देखें, सर्वेइंग में जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड रहता है कि चेन सर्वेइंग, मैंने आपको पहले भी अपने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में कहा था कि अगर सर्वेइंग से कहीं से सवाल आएगा तो चेन सर्वेइंग से आएगा या कंपास सर्वे से आएगा। इस बार भी बिल्कुल वैसा हुआ कि चेन सर्वेइंग से बिल्कुल बेसिक फार्मूले से 15 मार्क्स का छोटा सा न्यूमेरिकल आया था, 2 लाइन का आंसर था उसका। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था कंपास सर्वे से, वो 20 मार्क्स का था, जिसमें कंपास सर्वे में आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया था, एक पूरे ट्रैवर्स का, क्लोज ट्रैवर्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन सर्वे में पूछे गए थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बीएमसी ने थोड़ा सा सरप्राइज़ किया। बीएमसी में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे। बीएमसी का वेटेज ज़्यादा जाना मतलब पेपर थ्योरेटिकल था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड था पेपर। तो बीएमसी में आपसे जो पूछे गए थे सवाल वो ये थे, टिम्बर की प्रॉपर्टीज़, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हालांकि हर बार यही देखा गया कि
अगर आपको मेंस का पेपर अपीयर करना है एसएससी में तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर फॉलो करें, खास करके थ्योरी के लिए। तो इस बार भी उसी पैटर्न पर रहा है, इन्होंने थ्योरी को बिल्कुल फॉलो किया है प्रीवियस ईयर से ही। तो थ्योरी में भी बीएमसी में आपको टिम्बर की प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा जो है वो उसमें जो देखा गया फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट, 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा हाईवे में ठीक पिछले साल वाला क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, कि 70 और 40 स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में और आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, ये क्वेश्चन था। और हाईवे से एक और क्वेश्चन, हाईवे से तो नहीं, ट्रांसपोर्टेशन से, रेलवे से एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स क्या होते हैं और किसी एक स्लीपर्स पे आपको कंपैरिजन करना था, ये क्वेश्चन था। तो और एक और सब्जेक्ट था, उसने भी सरप्राइज़ तो नहीं किया पर थोड़ा सा पैटर्न सब में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी थी। पेपर ओवरऑल इजी साइड था, लेकिन हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा कन्वेंशनल चीज़ों से हट करके थोड़ा सा कुछ सरप्राइज़ करने की स्टूडेंट्स को कोशिश करी थी। तो एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन था वो था सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन उन्होंने दिया था 15 मार्क्स का, वो भी इजी था। और उसके अलावा जो उन्होंने दिया था वो था डिसइंफेक्शन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए उन्होंने कहा था, और यूवी रेज जो मेथड है उसको उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर जो था वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो इजी साइड था। हालांकि बात ये थी, जो बच्चे माइंडसेट से आए थे कि उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक अलग आंसर शीट होगी 32 पेजेस की और हमारे पास स्पेस लिमिटेड होगा, तो ऐसा नहीं था। बच्चे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुए थे पेपर देख करके कि क्यों कैब आ गया है। तो और पास में भी ये चीज़ें देखी गई है कि जब एसएससी लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करता है, सीएचएसएल में भी हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐड कर दिया तो कितना उसका हंगामा बन गया था और काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी, उसके बाद यूएफएम का इशू उठा, तब जा कर के चीज़ें रिजॉल्व हुई थी। तो एसएससी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें लगता है। अगर आप क्यू कैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यू कैब को बच्चों ने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन जब आप पहले आप इन्फॉर्म नहीं करते, आपको यूपीएससी से भी सीखना चाहिए कि जब उन्होंने ईएससी में इंट्रोड्यूस किया था क्यू कैब तो उन्होंने पहले से प्रायर बच्चों को नोटिस दिया था, उन्होंने सैंपल भी अवेलेबल कराए थे वेबसाइट पर ताकि बच्चे देख करके एडजस्ट हो जाए कि हमें किस पैटर्न पे जा कर के वहाँ पर लिखना है। क्योंकि बच्चा बहुत वैसे ही पेपर आते ही थोड़ा सा टेंस्ड रहता है और उसके बाद उसको सेटल होने में भी पेपर में 5-10 मिनट समय लगता है। लेकिन जब आप एकदम ही सरप्राइज़ कर देते हो उसे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें वर्क ना करें वहाँ पर। तो क्यू कैब इज़ गुड, सबने यही कहा है और बच्चों ने कहा कि स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल था। तो बस यही था रिव्यू कुछ चीज़ों का। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि क्यू कैब के मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो देखिए, मेरिट की अगर हम बात करें क्यू कैब की, तो इसमें यह है कि आपको ये सरदर्दी नहीं है इसमें कि हम कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करें। आपको जो क्वेश्चन आता है आप जा कर के वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, आप जा कर के कीजिए, बस ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि स्पेस सफिशिएंट है। 62 पेजेस की कॉपी थी, पिछली बार ऐसा होता था 32 पेजेस की कॉपी होती थी और आपको दोबारा कॉपी भी नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल था। और जो डिमेरिट की बात करें कि डिमेरिट क्यू कैब में ये है कि मान लीजिए 30 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने उसमें मिस्टेक कर दी गई और आपको वो पूरा पेज काटना पड़ गया। अगर आपने वो पूरा पेज काट दिया तो उसके बाद आपके पास स्पेस नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर सकें, आपकी आंखों के सामने वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो ये एक डिमेरिट है। और दूसरा डिमेरिट इस बार के लिए था, अगली बार से नहीं होगा। हो सकता है अगली बार कुछ और सरप्राइज़ कर दे, तो वो डिमेरिट हो सकता है। और इस बार का दूसरा डिमेरिट तो यही था इस बार का कि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर गए थे। बाकी चलो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं सौरभ, सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल को आपने बहुत थोड़े से समय में आपने बहुत प्यार दिखाया है, तो आगे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। और आपकी कोई भी इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके इश्यूज़ को रेज़ करेंगे। और आप लोगों ने ही इस चैनल को बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस चैनल को, तो इसी तरह आगे भी हमें सपोर्ट करें। और हम
आप सब जानते हैं कि इस टाइम पर कैसा सिचुएशन चल रहा है कंट्री में, कि कोई भी प्रेस वाले हमारे स्टूडेंट्स की कोई खबर नहीं दिखाते हैं। हालांकि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड में 142 नंबर पर जो प्रेस है हमारी कंट्री की, वो हमारी आवाज़ उठाए। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम छोटे लेवल पर ही सही हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो आगे जितने भी इश्यूज़ होंगे हम उन सब पर वीडियोस बनाएंगे। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मैं सौरभ अब चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।